लास्ट वीक एक 35 साल का आदमी, उसको चेस्ट पेन हुआ। वो उसको गैस समझकर इग्नोर कर दिया। 2 दिन बाद आईसीयू में था। हार्ट अटैक। उसको हार्ट अटैक आ गया। लोग क्या करते हैं, कुछ इमरजेंसी सिम्टम्स को भी नॉर्मल सिम्टम्स समझकर इग्नोर कर देते हैं। चेस्ट पेन होता है, उसको गैस समझ लेते हैं। हो सकता है कि गैस भी हो, बट चेस्ट पेन का मतलब सिर्फ गैस तो नहीं हो सकता ना। आर्म पेन, हेडेक, इनको नॉर्मल पेन समझकर पेन किलर खा लेते हैं और काम पे लग जाते हैं। लेकिन यही सिम्टम्स हमारे बॉडी का वार्निंग साइन भी हो सकता है। आज इसलिए इस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत जरूरी है। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिसको लोग माइनर समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। हो सकता है आपका बॉडी आपको वार्निंग साइन दे रहा है। इसलिए कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार हम बिजी होते हैं, मेडिकल बिल्स के डर से भी हॉस्पिटल नहीं जाते। केमिस्ट शॉप से पेन किलर लाकर खा लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। ये पेन किलर कुछ देर के लिए तो आराम दे सकता है आपको, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो इसे ठीक नहीं होता ना। उसका जो रूट कॉज है उसको ठीक करना जरूरी है। अगर चेस्ट पेन आपका हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से होता है तो ये पेन किलर से ठीक नहीं हो सकता। उसी तरह हेडेक है, और भी कई सिम्टम्स है जिसको लोग नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, पेन किलर लेकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन यही आपको इमरजेंसी कंडीशन तक पहुंचा देता है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो माइल्ड हो, नॉर्मल हो, सीवियर हो। जिसको कभी भी इग्नोर मत करिए आप। तो चलिए जानते हैं वो 5 सिम्टम्स क्या है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हॉस्पिटल जाना है आपको, बल्कि इमरजेंसी केयर में जाना है। तो बने रहिए। सबसे पहला है चेस्ट पेन। प्रेशर, स्क्वीजिंग या हेवीनेस, ये मूवीज वाली ड्रामेटिक सीन है। कभी कभी हल्का सा डिस्कम्फर्ट, प्रेशर या पेन जो लेफ्ट आर्म में हो रही है, जॉ में हो रही है या बैक में। लोग कहते हैं मैं यंग हूं, ये हार्ट वाला पेन नहीं हो सकता, ये बस गैस है। हार्ट अटैक एज नहीं देखता। अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ स्वेटिंग, सांस छोटी हो या नौजिया हो और पेन 5 मिनट से ज्यादा रहे तो इमरजेंसी कॉल करिए। खुद से ड्राइव मत करिए, वेट मत करिए, तुरंत हॉस्पिटल जाइए। दूसरा सिम्टम जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है, वर्स्ट हेडेक, अचानक आने वाला बहुत तेज सर दर्द। पेशेंट्स इसे थंडर क्लैप हेडेक कहते हैं। एकदम बिजली की तरह हिट करता है। ये पेन ब्रेन एन्यूरिज्म रप्चर जैसे सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं। माइग्रेन धीरे धीरे बनता है। डेंजरस हेडेक एकदम से आता है, सीवियर वाला। अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, सीधे हॉस्पिटल जाना है। और तीसरा है अचानक सांस ना आना। अगर आपको अचानक से सांस लेने में रुकावट हो रही है, अगर रेस्ट में भी हो तो भी सांस छोटी हो रही हो, अगर आप सोफा पे बैठे हो, पूरा खुला हुआ रूम है, फिर भी हवा नहीं मिल रही, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये सिम्टम्स हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें लंग्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है, या कोलैप्स्ड लंग। लोग बोलते हैं एंजाइटी हो गई, पर अगर बिना कोई एक्सर्शन के सांस रुक रही है तो इमरजेंसी में जाइए, वेट मत करिए। ये एंजाइटी नहीं है, ये इमरजेंसी सिम्टम है। और चौथा है एक साइड का वीकनेस या नम्बनेस। आपके फेस में एक तरफ से या फिर एक तरफ से आर्म में या लेग में एक तरफ का चेहरा लटकता है, एक हाथ उठाना मुश्किल हो या बोलने में दिक्कत हो, तो ये स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। स्ट्रोक में हर मिनट मायने रखता है। जल्दी ट्रीटमेंट से रिकवरी अच्छी होती है। और पांचवा है तेज और अचानक पेट दर्द। ऐसा दर्द जो आपको बेंड कर दे, यानी झुकने पे मजबूर कर दे, खड़ा नहीं रहने दे। ये रेगुलर एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग से अलग होता है। ये पेन अपेंडिसाइटिस का हो सकता है, गॉल ब्लैडर या इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है, यानी सर्जिकल इमरजेंसीज। लोग कहते हैं थोड़ा सा वॉमिट हो रहा है और वेट कर लेते हैं, पर सर्जिकल पेन अक्सर पहले सीवियर पेन से शुरू होता है। अगर ये नॉर्मल पेन होता तो इतना सीवियर नहीं होता। तो ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल जाएं, घरेलू नुस्खों से बचे, एंटासिड, पेन किलर, ये सब कुछ वक्त के लिए ही आराम देगा, आपकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। क्लियर बात। मैं चाहती हूं आप ईआर में फॉल्स अलार्म लेकर आए, पर मैं ये नहीं चाहती कि आप देर कर दें। ये 5 सिम्टम्स, चेस्ट पेन, वर्स्ट हेडेक, ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट, वन साइडेड वीकनेस और सीवियर एब्डोमिनल पेन, वेट एंड सी वाले नहीं है। इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है आपको। जब भी ऐसा कुछ फील हो,
आपको हॉस्पिटल जाना है, खुद से ट्रीटमेंट नहीं करनी है, मेडिकल शॉप से जाकर दवा लाके नहीं खाना है। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कीजिए। अगर कुछ बहुत गलत लग रहा है, शायद सच में गलत है, गूगल मत कीजिए। फ्रेंड से भी नहीं पूछना है आपको। नेक्स्ट मॉर्निंग का वेट नहीं करना है, जल्दी डॉक्टर से दिखाना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कीजिए, हो सकता है किसी की लाइफ बच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर मेडिकल एडवाइस। कमेंट में लिखिए अगर कोई सवाल आपके पास हो या कभी आप इनमें से कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए हो तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और पर्सनली उन्हें जवाब भी देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।